हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज आप जो है ना मैथ में 5 नंबर जो है ना हासिल कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो ग्राफ बनाने के लिए जो है मैथ में आता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। और ग्राफ बनाना अगर अभी तक आप नहीं सीखे हैं, आपको नहीं समझ में आता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बउआ की तरह हम आपको जो है ना आज ग्राफ सिखा देंगे। और अगर आपको मैथ से डर लगता है ना तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि सर मैथ इतना आसान है। नहीं विश्वास है ना, तो देखिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो हम क्वेश्चन लिए हैं ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रश्न जो है ना आपसे ऐसा ही पूछेगा। सब्जेक्टिव में 34 नंबर प्रश्न में ही आएगा, ठीक है। आता है का कि न्यूनतमीकरण करें। कभी कभी जो है यहाँ पे न्यूनतमीकरण के जगह लिखा रहता है अधिकतमीकरण करें, ठीक है। तो न्यूनतमीकरण कैसे करते हैं, अधिकतमीकरण कैसे करते हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। एगो दे ले रहेगा z बराबर इतना मान, और बाकी सब जो है ना ये सब जो है इक्वेशन दे ले रहेगा, ठीक है। अब ये सब इक्वेशन दे ले रहेगा और आपको तो लगता है कि बाप रे बाप कितना भारी है सर मैथ, इतना भारी बनेगा। देखिए बउआ है ये सब, बउआ। आइए चलिए हमनी के बनाते हैं। सबसे पहले ये सब क्वेश्चन देखेला है तो आपको जो है ना का करेला है, तो सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखना के बाद यानी आप हल करें लिखेंगे, और हल करें में लिखेंगे का, तो आप जो है ना जेड वाला को नहीं, जेड वाला को अभी छोड़ देना है, जेड वाला के अभी कुछ काम नहीं है। अभी जो है आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ऐसा रहेगा तो समीकरण मान ले वाला है, ठीक है। तो हम मान लिए कि 2x माइनस वाई है। देखिए ई जो है बड़ा वाला चिन्ह है, मतलब कि -5 से ई जो है टोटल बड़ा है, अगर नीचे है तब बराबर भी हो सकता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन एंड इक्वल -5। अगर हिंदी में आप सुनेंगे तो 2x माइनस वाई जो है बड़ा है -5 से या बराबर है -5 के, इतना जो है हिंदी में कहल जाता है। तो देखिए हम जो है इस चिन्ह को हटा के -5 लिख दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब समीकरण 1 मान लिए, एकरा जो है देखिए का 3x प्लस वाई आई ग्रेटर देन है, तो इस सब को हटा के बराबर के साइन दे दिए और यहाँ पे 3, इसको समीकरण 2 मान लिए। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है ना तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो का, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर 2x माइनस 3y, यहाँ पे जो है लेस देन, इन्हें मतलब कि लेस देन मतलब कि क्या है, तो ई जो है छोटा है केकरा से, तो 12 से। तो ई जो है इसका भी जगह बराबर लिख दिए और 12 ई जो है समीकरण 3rd नंबर लिख दिए भाई। वेरी गुड। अब कहेंगे सर एकरो हमनी के समीकरण मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ठीक है। मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, तो हम अभी नहीं माने, काहेला भारी बनाए जाए मैथ को, है कि नहीं। अब 3 को मान लिए, अब क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और आगे इसके नीचे से हमार जगह नहीं नु है तो बगल में लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो भाई समीकरण फर्स्ट में क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर -5। तो देखिए का, अब भाई देखिए 2x को हम लिख दिए। अच्छा देखिए -5 है तब बराबर के एने आएगा तो क्या होता, माइनस वाला जो है प्लस में बदल जाता है, +5। ई माइनस वाई है तो ओने जाएगा बराबर के ओने, तो क्या होगा, तो ई हो जाएगा +y। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y बराबर 2x + 5 लिख सकते हैं कि नहीं। कहेंगे कि सर एकदम लिख सकते हैं, इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए एगो x लिख दीजिए, एगो y लिख दीजिए, और 2 गो आप डब्बा बना दीजिए। अब कोनो सर जो है ना 3 गो भी डब्बा बनवाते हैं, तो 3 गो भी बना सकते हैं, 20 गो भी बना सकते हैं, 30 गो भी बना सकते हैं, जितना मन। लेकिन हमारा आसान बनाएला है तो 2 गो हम डब्बा बनाएंगे, ठीक है। हम 3 गो बनाए, लेकिन अब तो नहीं कि 2 गो बनाना सब। देखिए अब क्या करेला है, ई y दिले है तो हमनी के y के मान निकालेला है, तो x के रखेंगे तबे नु,
तो x को जो है आप सबसे छोटा संख्या से रखेला है। अब सबसे छोटा संख्या 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब नहीं होगा। तो सबसे तो देखिए x के जगह अगर यहाँ पे हम 0 रख दिए तो ये जब 0 रखेंगे आ एकरा जो है 2 से गुना करेंगे तो 2 से 0 के गुना करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। अब पूरा जब 0 हो जाएगा तब 5 में जोड़ेंगे तब 5 ही आएगा, यानी y के मान कितना आया, 5 आया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए सर 2 आ x के जगह 0 रखे हैं आप +5 तो ये पूरा 0 हो गया नो, तो 0 + 5 यानी कितना आया, y के मान 5 नो आया। बात समझ में आया? कहेंगे कि सर ये सब लइकन वाला बात बता रहे हैं। चलिए वेरी गुड। अब की जो है x के जगह 0 रखें तो अब की हमारा मन कर रहा है कि 1 रख देंगे। तो अब ये 1 रखिएगा तो 1 में 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा 2, और 2 जब आएगा तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी अब की जो है कितना आया, y के मान 7, यानी y के मान 7। ठीक है, आपको मन करे कि एक वाव रखेंगे तो 2 रख दीजिए, फिर मान निकाल के रख दीजिए, लेकिन 2 को बनाइए, 2 को जो है ना आपको आसान रहेगा। ठीक है सर, इतना समझ गए? चलिए वेरी गुड। ये एगो जो है इक्वेशन अभी तक सॉल्व हुआ है। अब जो है हमनी के समीकरण जो है सेकंड से चलेला है। कहाँ? तो सेकंड यहाँ पे समीकरण है। ठीक है, पेज को हमने के आगे बढ़ाएंगे। अपन आगे जो है ना पेज को ले लीजिएगा, हम जो है ना डिजिटल बोर्ड पे हैं। तो 3x + y = 3। तो आइए सर 3x + y = 3 समीकरण सेकंड है। तो इजा ऊपर पहले लिख दीजिएगा समीकरण काची सेकंड से। चलिए इतना लिख दिए, वेरी गुड। अब आपके मन में चलिए, अब मन में क्या आएगा, तो 3x से अब जो है एक आउ आसान बनाते हैं। देखिए हाई प्लस है, इन्हें प्लस में है नो, तो बराबर केने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो y बराबर जो है 3, इन्हें प्लस है तो इन्हें आएगा तो -3x हो गया। अब y के मान निकालेला है तो पहले x और y हमनी के डब्बा बना देंगे। मालूम है डब्बा बनाए आता है ना? चलिए 2 को बनाएला है, 3 को बनाइएगा तो और भारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए x के जगह पहले हमने के कहा छोटा अंक से लिखेला है, छोटा अंक यानी 0। अब आपके मन में प्रश्न कि सर हम आप 0 1 2 का ही ले रहे हैं, आप नहीं ले सकते हैं और ज्यादा नंबर। आपको 5 करोड़ लेवे के मन करे 5 करोड़ लीजिए, आपको 1 अरब लेवे के मन करे 1 अरब लिखिए, लेकिन फिर गुना भागा कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, इसीलिए छोटा अंक हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिए। अब यहाँ 0 रखिएगा तो 0 में 3 से गुना कीजिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अब 3 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 3 नु बचेगा, है कि नहीं? अब x के जगह जो है अब की 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में से 3 गया 0। x के जगह 1 आप रखे हैं नो, देखिए x के जगह 1 तो 1 रख दिए, और 3, और y के मान जो है कितना आया, 3 में से 3 गया तो 0। समझ में नहीं आया? अरे आइए समझा देते हैं। देखिए 3, एक बार जो है आप 3 × 0 रख दिए हैं तो ये पूरा 0 हो गया नो, तो कितना बचा है, 0 रखे हैं तो 3 आया है। अब कि 1 रखे हैं तो 3 एकम 3, तो 3 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 रखे हैं तो 3 में से 3 गया 0, 0 लिखे हैं। इतना समझ में आया? चलिए वेरी गुड। ये जो है समीकरण सेकंड आया, देख लीजिए समीकरण सेकंड। अब क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से। चलिए वेरी गुड बालक, समझ में आ रहा है नो? चलिए वेरी गुड। थर्ड इक्वेशन का था भाई, आप क्या माने थे? थर्ड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12 आ गया सर। चलिए वेरी गुड। आप कैसे करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं हमने के। हाई 2x के 2x छोड़ दीजिए, आई माइनस है 3y, तो ये ओने जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बराबर में 12, माइनस में है यानी कि प्लस में 3y हो जाएगा। मालूम है x के मान निकालेला है तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बटा में है 2 एने गुना में है तो बराबर केने आएगा, तो भागा में आ गया सर। वेरी गुड। अब देखिए x के मान और y के मान के जो है डब्बा बना दीजिए, x और y। अब जो है 2 गो डब्बा बना दीजिए सर। वेरी गुड। आप तो कहेंगे सर एकदम लड़का की तरह बता रहे हैं। हम कहें नहीं, आप कभी भी ग्राफ नहीं सीखे होंगे ना, तो आज आप सीखिए जाएंगे। देखिए x के मान निकालेला है तो हमने के y के मान रखेंगे, तो y के जगह सबसे पहले 0 रख दीजिए। तो y 0 रखें तो ये पूरा के पूरा क्या हो गया, 0 हो गया।
अब 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 ही आएगा, और 2 भागा है तो 12 के मरतबे में 6 बार में, तो x के मान कितना आया भाई 6 आया, लिख दिए। अब की कहा, तो अब की मान के चलिए 1 रखेंगे जा, तो 1 रखेंगे तो एक y के मान 1 मान के चलिए रखें, तो ये कितना हो गया 3, आ 3 आ 12 कितना हो गया 15, 15 से 15 को 2 से काटेंगे तो 7.5 आएगा। कौनों में पॉइंट अभी तक हम नहीं लिए हैं, तो पॉइंट नहीं लिए हैं तो का जो है अब की 2 रख के देखते हैं, तो y के जगह 2 रखें तो 2 तिहाई 6 हुआ, अब 12 6 18, 2 से भागा देंगे तो 9 आएगा, यानी कि 2 रखेंगे तो x के मान जो है कितना आएगा 9 आएगा। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, आइए समझाते हैं। देखिए 12 प्लस 3 गुने 2 हम रखे हैं y के जगह कितना 2 रखे हैं, देखिए y वाला में 2 रखे हैं, बटा में 2 है, तो अब जो है 6 12 18 और नीचे 2 है, तो 18 को 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा भाई 9 आएगा। इतना समझदारी है नो, चलिए वेरी गुड। अब इतना आप समझ गए, चलिए वेरी गुड। जब इतना आप समझ जाते हैं तो अब आपको जो है ना कॉपी पलटिएगा तो पेज के लास्ट में वो ग्राफ के पेज चिपकावल रहता है। आप अपन जब एग्जाम दे जाइएगा तो मैथ के कॉपी के सबसे लास्ट पेज में जाइएगा, ग्राफ के वो पेज चिपकावल रहता है और हाई क्वालिटी में रहता है, बड़ी साफ सुथरा। वो जो है एकदम डब्बा के तरह जो है ना बनावल रहता है, बात समझ गए, एकदम डब्बा के तरह जो है वो बनावल रहता है। तो वो डब्बा की तरह बनावल रहता है, उसमें जो है ना आपको स्केल से जो है ऐसा लाइन खींच देला है, स्केल से बात समझ गए, एकदम खींच देना है स्केल से, सीधा स्केल से खिंचाएगा। स्केल से खींचने के बाद आपको नंबरिंग कर देना है, नंबर जो है एक ही वो जो है ना पॉइंट पे जो है नंबर आपको दे देना है। ये तो मालूम होगा, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। एनने वाला जो है x से होता है लेकिन ये माइनस में होता है, एनने वाला भी y होता है लेकिन ये माइनस में होता है, बात आपको मालूम है। चलिए वेरी गुड। इतना ये जो है मिड पॉइंट जो है 0 0 होता है, बाकी 1 2 3 4 इन्हें ऊपर में है 1 2 3 4, अगर इन्हें जाएंगे तो -1 2 3 4 x वाला, इन्हें जाएंगे तो -1 2 3 4 y वाला, बात समझ गए, वेरी गुड सर। अब जो है आप जो x y के मान निकाले हैं अब उसको इस पे बैठावेला है, तो देखिए कैसे आप बैठाएंगे। आ जाइए सर, समझदारी वाला बात हमनी के करते हैं। देखिए सबसे पहला के कर समीकरण 1 के, समीकरण 1 देखिए तो कहाँ है 2x - y, आ ई जो है कितना -5, कितना है x के मान 0 और y के मान 5। याद रखिए x के मान 0 और y के मान 5, आ x के मान 1 और y के मान 7 है। तो देख लीजिए, आ जाइए सर, x के मान जो है कितना, x के मान 0 यानी x जो है इजा 0, y के मान कितना था 5, तो x 0 है और y ऊपर जाएंगे तो 5, यानी यहाँ पर एगो जो है आपको डॉट दे देना है, ठीक है। अब फिर x के मान कितना था, तो 1 था और y के मान कितना आया था भाई 7 आया था, तो 1 यहाँ से ऊपर जाइए 7, यानी कि यहाँ पे एगो होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, 1 के सामने सामने और ऊपर 7 के सामने सामने, देख लिए। चलिए वेरी गुड, ये सब जो है ना लड़का में हमने के पढ़ला था, ये हो गया। अब आपको क्या करेला है, स्केल लेना है, आ स्केल से कर जो है सीधा जो है ना लाइन खींच देवेला है। देख लीजिए हम खींच रहे हैं, ये जो है ना एकदम सीधा लाइन खींच देवेला है, खींच दिए बालक। चलिए वेरी गुड। आप कहेंगे सर आप तो स्केलों से एकदम सीधा खींच रहे हैं, अरे तो ये तो डिजिटल बोर्ड के फायदा है, ये खींच दिए। अब जो है एकर का तो कौन वाला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था, देख लीजिए ना फर्स्ट इक्वेशन था, यहाँ पे आपको दिखाई देगा फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा था भाई, 2x - y > -5। तो एकर नाम हमनी के दे देंगे, ठीक है, तो नाम दे दीजिए 2x, एकर का नाम देंगे 2x माइनस का था y ग्रेटर देन -5, ये न था। चलिए ई वाला जो है एकर नाम हो गया। अब जो है हमनी के क्या करेंगे, तो समीकरण सेकंड से अब जो है ना बैठाएंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट के हो गया एकर, चलिए समीकरण सेकंड में देख लीजिए, समीकरण सेकंड में कितना आया है,
तो x और y के मान कने गया यार। हाँ, समीकरण सेकंड में x के मान 0 और y के मान 5 आया है। अरे नहीं, ये तो फर्स्ट वाला हमने के देखी थी यहाँ, सेकंड वाला यहाँ से है। x के मान 0 और y के मान 3, x के मान 1 और y के मान 0, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए, x के मान हमने के 0 रखे हैं तो y के मान कितना आया है 3, यानी कि एजा, ठीक है, यहाँ पे आया है 3। अब x के मान हमने के 1 रखे हैं तो y के मान कितना आया है 0, यानी कि एजा, x के मान 1 और y के मान 0, तो 0 तो भाई एजे नो है, y ऊपर कहाँ जाएगा, एजे रहेगा। अब इसको जो है आपको काट देना है। अब कैसे काटेंगे, तो भाई आपके पास स्केल होगा, स्केल नहीं होगा तो खरीद के आपको ले जाना है, और देखिए यहाँ से एकदम सीधे सीधे जो है ना काट देना है। हम तनी मनी टेढ़ा कर दिए और इसको जो है ना यहाँ से लेना है, देखिए एकदम सीधे सीधे जो है आपको काट देना है। काट दिए बालक, चलिए वेरी गुड, ई हो गया। अब देख लीजिए, मिला लीजिए कहाँ था। अब इस सब के बिंदु के आपको मान भी दे देना है। भाई देखिए ई वाला बिंदु जो है एक मान कितना था, तो एक था भाई 0, x के मान कितना था। चलिए अब जो है ना एक मान जो है आपको दे देना चाहिए, जिससे जो है ना ई आसानी हो जाएगा। तो आप मान तो दे दीजिएगा, हमरा जहाँ तक उम्मीद है। ई कितना था, ई वाला जो आप दिए थे, तो ई दिए थे x के मान था कितना 0 और y के मान था 5, ठीक है। ई वाला काटे थे तो कितना था, x के मान था 1, एक का था x, ऐसे दर्शाना नहीं है, बस वो ओजा जो है ना लिख देना है। जैसे एजे लिखिएगा, x के मान था कितना 1 और y के मान था 7, यहाँ लिख दीजिएगा। ई वाला जो आया है कितना आया है, तो x के मान 1 था, y के मान 0 था, 1 0। ये वाला कितना था, तो x के मान 0 था, y के मान 3 था, यानी x के मान 0 y के मान 3, ठीक है। ये सब दे दिए मान। अब जो है ई काची के था, तो ई सेकंड इक्वेशन के था, तो ई वाला तीर के भी जो है ना हमनी के नाम देंगे। तो नाम दे दीजिए सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन कहाँ है भाई, हाँ, तो सेकंड इक्वेशन जो है यहाँ पे है। ई इक्वेशन जो है आपको ई वाला लिखेला है, देख लीजिए कहाँ से, ई वाला 3x प्लस वाई, और ई जो है ग्रेटर देन या बड़ा जो है 3x प्लस वाई है ग्रेटर देन 3, तो लिख लीजिए यार 3x प्लस वाई कने गया 3x प्लस वाई ग्रेटर देन या एंड इक्वल जो है 3, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब जो है थर्ड पे अब हम के काम करेला है, थर्ड पे, तो थर्ड वाला इक्वेशन का भी मान निकाले हैं। x के मान 6 y के मान 0, x के मान 9 y के मान 2, तो बस x के मान 6 रखेंगे तो y के 0 आएगा, x के मान 9 रखेंगे तो y के 2 आएगा। तो देख लीजिए कहाँ गए हमनी के, तो वहाँ पे आपको लिख देना है। x के मान हमनी के 6 रखेला है तो y के मान 0 आएगा, तो बस x के मान 6 है तो y के मान 0, तो 0 तो भाई एकरे सोझा आएगा ना, x 6 एजे आएगा, ठीक है। x के मान जो है 6 रखे हैं, y के मान 0 रखे हैं, ठीक है, वेरी गुड। x के मान 9 रखे हैं तो y के मान कितना आया है 2 आया है, तो 2 के सोझे यहाँ पे यानी कि एजा आएगा, ठीक है। चलिए इसको भी जो है आपको स्केल लेना है, एकदम जो है ना बउआ के तरह जो है एकदम मुस्कुराते हुए काट देला है, ठीक है। एजा तनी मनी हमनी के तिरछा हो गया है, तो एजा जो है नो स्केल से जब हमनी के करेंगे, आप ग्राफ पेपर पे करेंगे ना, तो ये जो है एकदम सीधा होगा, ठीक है। इतना आया, ई कितना था, तो एकरो मान आप लिख दीजिए कितना था, तो x के मान जो है 9 रखे थे, y के मान 2 आया था, इतना हो गया। चलिए वेरी गुड। इक्वेशन के भी आप नाम दे दीजिए। तो इक्वेशन थर्ड वाला था, तो थर्ड वाला इक्वेशन का था, तो आप देख लीजिए थर्ड वाला इक्वेशन को जो है कहाँ से हमने के लिए थे, यहाँ से। थर्ड वाला इक्वेशन 2x माइनस 3y आर लेस देन 12, 2x माइनस 3y लेस देन 12। तो देख लीजिए 2x माइनस 3y लेस देन 12, ठीक है, इनाम हमने के दे दिए।
अब जो है ये पूरा जो है अब क्लियर हो जाता है ग्राफ। अब आप कहेंगे सर अभी तो जेड के मान आप निकाले नहीं, अरे तो अब जेड वाला जो है ना मान निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले अब आपको जो है ना घेरना है कि कहाँ पे जो है ना इस सब कोना एगो मिल रहा है। तो मिलने के लिए देखिए क्या करल जाता है, आपको जो है समीकरण जो है देखेला है। देखिए हाई देखिए तो 2x माइनस जो है 2x माइनस वाई ये का है, छोटा है 5 से। और जब मुंह एन्ने माहे होता है, एन्ने माहे जब मुंह होता है तो आपको क्या करना है जानते हैं, ये वाला जो है ना बाहर की तरह जो है जाता है, ये जो है लाइन बाहर की तरह जाता है। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। अब देखिए एकरो देखिए 3x प्लस ई भी जो है एक मुंह भी जो का है, ई भी जो है एन्ने है, तो ई भी जो है कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ गया, अरे कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर ये मुंह एने से ऐसे रहता तो हमनी के लाइन ऐसे ही से खींचते हैं, ठीक है, लेकिन ये मुंह जो है ना अंदर के तरफ है तो ये जो है ना बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए एकर में, देखिए एकर में मुंह जो है ना इस तरफ है तो ई लाइन जो है ना ऐसे खिंचाएगा, ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ खिंचाएगा, ठीक है। अब जो है ई आप समझ गए, तो ई देखिए अब जो है तनी मानी ई समझिए, इसका जो है ना अंदर की तरफ खिंचाएगा तो ई अंदर जो है ना इस तरफ होगा, तो ई जो है ऐसे ऐसे होगा। बात समझ गए? चलिए वेरी गुड। अब जो है देखिए एक्स भी देखिए ना, एक्स के आप लिखे होंगे, देखिए पीछे जाके क्वेश्चन में देखिए ऐसे, वाई के भी लिखे होंगे आप ऐसे लिखे होंगे, यानी एक्स भी जो है बाहर की तरफ, तो एक्स कौन वाला लाइन है, ई वाला लाइन है, तो एक्स भी जो है ना बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। चलिए वेरी गुड। वाई तो वाई भी जो है ना हाई वाला वाई है, तो वाई भी जो है ना कहाँ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा है। वाई देखिए वाई भी जो है अंदर की तरफ। सब बिंदु आके कहाँ पे मिल रहा है, सब बिंदु जो है ना आके कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, टोटल के टोटल बिंदु जो है ना यहाँ पे मिल रहा है। इसको आपको पूरा जो है ना रंग देना है, ठीक है, पेंसिल से जो है ना आप रंग दीजिएगा। आप कहिएगा सर घिचमिचा दिए आप, नहीं ऐसा ही करेला है, पूरा जो है ना रंग देवेला है, अंडरलाइनिंग कर देवेला है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब इतना आप समझ गए, तो अब जो है जेड के मान निकाले के काम आता है। तो जेड के मान जो है ना आपको ग्राफ कॉपी पे नहीं निकालना है, आपको जो है पीछे पेज जहां से आप बनाए हैं ना वहां से आप निकालेला शुरू करेंगे। तो निकालेला शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे कि न्यूनतमीकरण, क्वेश्चन में क्या कहा था, न्यूनतमीकरण, ठीक है बालक, न्यूनतमीकरण कर रहा है। न्यूनतमीकरण करेला बिंदु के मान आपको लिखना है, बिंदु का मान, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जो है क्या लिखेला है, बिंदु के मान के बाद क्या लिखेला है, तो आपको जो है ना जेड बराबर कितना था, -50x, -50x क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, -50x था। चलिए वेरी गुड। उसके बाद जो है क्वेश्चनवा में जो है कहाँ गया यार, हाँ क्वेश्चन में -50x प्लस 20y, -50x प्लस 20y, -50x प्लस 20y यहाँ पे था। चलिए वेरी गुड। अब जो है देखिए बिंदु के मान कहाँ कहाँ आया है, तो देखिए कौन कौन बिंदु पे जो है ई कटा है। 1 7 के बाद 0 5, तो पहले वाला लिख लीजिए, एगो बिंदु 1 और 7 पे कटा है, देख लीजिए। उसके बाद 0 और 5 पे, ठीक है। अब देखिए ये कहेंगे सर ये कहाँ से लिख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। ये चारों घेरा जो बना हुआ है ना वो बिंदु कहाँ कहाँ कटा है, तो देखिए वो एजा घेरा है, तो इससे भी घिरा हुआ है यानी 1 7, इससे भी घिरा हुआ है तो इसका मान था 0 5, ई लिख दिए। अब देखिए वो यहाँ ये भी घिरले है यानी 0 3, आई भी 1 0, चलिए 0 3, उसके बाद जो है 1 0, ये भी लिख दिए। चलिए वेरी गुड। और कोई बिंदु 1 0 हो गया, हाँ ये भी जो है 6 0 9 2। अब देखिए ये भी जो है यहाँ पे आएगा 6 0 9 2। चलिए इतना आ गया, वेरी गुड। अब आपको क्या करेला है, तो जेड के मान निकालेला है, कुछ नहीं, -50, x के मान 1 है तो गुना में जो है 1 दे दीजिए, प्लस
20 और वाई के मान कितना है 7 है। अब जो है आप सॉल्यूशन करके हमको बता एक और निकालेला है तो -50 x के मान कितना है 0 है 0 और प्लस में 20 और गुने 5। ठीक है लिख दिए। एक कर देखिए z बराबर जो है -50 गुने 0 और प्लस कितना तो 20 गुने 3। बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। x के जगह देखिए x के मान 0 है तो 0, y के 5 है तो y के 5 लिख दिए। देख रहे हैं ना, चलिए वेरी गुड। x के जगह -50 गुने 1 और इसके बाद प्लस कितना 20 गुने 0। ठीक है z बराबर कितना तो 50 गुने x के मान कितना है 6 और प्लस देखिए 20 गुने y के मान है 0 लिख दिए। अब एक देखिए z बराबर 50 गुने x के मान 9 है 9 और प्लस इधर देखिए 20 गुने 2 निकाले। अब निकाले आता है देखिए -50 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा -50 से आएगा और प्लस 7 दूनी 14 140। बताइए तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 140 में से जो है 50 जाएगा कितना होगा भाई तो 140 में से 50 जाएगा तो कितना होगा आप बताइए तनी। तो आप 90 कहेंगे। वेरी गुड। चलिए एक कर ये पूरा 0 हो गया 0 से गुना करेंगे तो ये कितना बचा 100 बचा। चलिए वेरी गुड। चलिए ये पूरा 0 हो गया तो ये कितना बचा 60 बचा। चलिए वेरी गुड। ये -50 आई पूरा 0 हो गया तो ये कितना आया -50। ठीक है अब देखिए ये जो है माइनस का हो गया तो ये जो है 6 5 30 -300 आई तो पूरा 0 हो गया यानी -300। अब देखिए करा ये जो है -50 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 5 45 यानी -450 और प्लस 20 दूना 40 यानी माइनस प्लस माइनस तो 410 -410। चलिए माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे जो है ना माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी कि 450 में से 40 जाएगा तो 410 बचेगा। अब बताइए कि आपको जो है ना 410 प्लस में बचेगा। ठीक है तो यहाँ पे बताइए क्वेश्चन पूछा है कि न्यूनतमीकरण करें सबसे न्यूनतम मान यानी कि कम मान कौन से बिंदु पे आया है। तो देखिए तो सबसे कम एकरा में कौन सा है तो जितना बड़का माइनस होता है वही जो है सबसे कम है। ठीक है तो -300 तो एक लास्ट में हमनी के का लिखेंगे तो एजा लिखेंगे लेकिन हमारा भी जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं अतः बिंदु कितना पे बिंदु कितना है भाई तो कितना है तो बिंदु आया है 60। अतः बिंदु 60 पर z बराबर -50x z बराबर -50x प्लस 20y का न्यूनतम मान होगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे लिख देना है प्रूव्ड। बताइए 5 नंबर जो है अब आपको ग्राफ में कौन नहीं देगा। ये पूरा जो है इतना हमनी के सॉल्यूशन किए आपको जो है ना प्रैक्टिस करे पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे अगर अधिकतम कहता तो अधिकतम के लिए क्या प्रोसेस था भाई तो अधिकतम देखिए अधिकतम केकर पे मान आया था अधिकतम सबसे ज्यादा किस पे मान आया था तो 410 यानी कि 9 पर जो है ना अधिकतम आता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः बिंदु 9 पर जो है अधिकतम मान इतना होगा। ठीक है अगर क्वेश्चन में चेंज रहेगा तो बात कुछो नहीं है बस क्वेश्चन खाली है नंबर बदलल रहेगा
बात समझे, नंबर खाली बदलल रहेगा, क्वेश्चन एजा अधिकतम या न्यूनतमीकरण रहेगा। अब 5 नंबर के आपसे पूछेगा, अगर आप बना दिए तो 5 नंबर आपका हो गया। आपको कुछ नहीं करेला है, इस वीडियो को देखने के बाद 2-3 गो ऐसा क्वेश्चन लेवेला है, आप प्रैक्टिस करेला है। 2 गो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया कि नहीं, तब बात समझो कि मैथ में जो है ना तोहनी के 5 में 5 तक कंफर्म हो गया। और आपको प्रैक्टिस करके हमको भेजना है कि सर हम बनाए हैं, देखिए तो सही है कि नहीं है। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।